श्लोक नंबर 5। पानीयं पातुम् इच्छामि त्वत्कमललोचने यदि दास्यसि न इच्छामि न दास्यसि पिबामि अहम्। इस श्लोक में पहलीकार नायिका से जल पीना चाहता है, परंतु श्लेष अलंकार के माध्यम से यहाँ विरोधाभास प्रदर्शित किया गया है। श्लेष अलंकार में बच्चों एक से जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे इसमें दास्यसी शब्द है, इसमें दास्यसी यानी दोगी और इसका संधि विच्छेद कर दे दासी असी तो दासी हो, तो इस प्रकार इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। तो इसमें प्रसंग हो गया कि इस श्लोक में प्रहलेकार नायिका से जल पीना चाहता है, परंतु श्लेष अलंकार के माध्यम से यहाँ विरोधाभास प्रदर्शित किया गया है। अब अर्थ। कमल लोचने, हे कमल के समान नेत्रों वाली, त्वतः तुम्हारे हाथों से पानीयम पातुम इच्छामि, पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसी, यदि दोगी, न इच्छामि तो नहीं चाहता, न दास्यसी और न दास्यसी यदि नहीं दोगी तो पिबामी है, मैं पीना चाहता हूँ। और इस लाइन का दूसरा अर्थ निकलेगा यदि दासी असी, यदि तुम दासी हो तो न इच्छामि तो मैं नहीं चाहता, यानी तुम्हारे हाथों से फिर मैं पानी पीना नहीं चाहता। न दासी असी और यदि तुम दासी नहीं हो तो पिबामी अहम, तो मैं पानी पीना चाहता हूँ। हे कमल के समान नेत्रों वाली, त्वतः तुम्हारे हाथों से पानीयम पातुम इच्छामि, मैं पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम दोगी तो मैं नहीं चाहता, और न दास्यसी यदि नहीं दोगी तो पिबामी अहम, तो मैं पीना चाहता हूँ। और दूसरे अर्थ में हो गया कि यदि तुम दासी हो तो न इच्छामि तो मैं नहीं चाहता, न दासी असी और यदि तुम दासी नहीं हो पिबामी अहम, तो मैं पीना चाहता हूँ। श्लोक नंबर 6। कम स जंगान कृष्ण है, का शीतल वाहिनी गंगा, के दार पोषण रतः, कम बलवंतम न बाध्यते शीतम। इस श्लोक में प्रहलीकार 4 प्रश्न पूछता है, जिनके उत्तर प्रश्न के ही प्रथम 2 वर्णों को मिलाकर हम जान सकते हैं। ये हुआ प्रसंग। अब अर्थ। कम से जंगाम कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण ने कम से जंगाम, कम किसको से जंगाम मारा, कृष्ण ने किसको मारा। बच्चों उत्तर है इसका कंसम। देखो कम और से जंगाम का सम जोड़ देंगे तो कंसम, कंसम कंस को। कृष्ण ने कम से जंगाम किसको मारा, कंसम कंस को। कहाँ शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी शीतल बहने वाली यानी ठंडी बहने वाली गंगा, गंगा का कौन सी है, तो काशी यानी काशी के तल में बहने वाली। उत्तर हुआ काशी तल वाहिनी यानी काशी के तल यानी नीचे वाहिनी बहने वाली। के दार पोषण रता, के यानी कौन, दार पोषण रता, दार यानी पत्नी के पोषण में लीन है। यहाँ दार का मतलब पत्नी होता है, लेकिन यहाँ खेतों के लिए आया, तो कौन पत्नी के या खेतों के पोषण में लीन है, तो केदार, केदार यानी किसान। कम बलवंतम न बाधते शीतम, कम बलवंतम, कम किस बलवंतम बलवान को, न बाधते शीतम, शीतम यानी ठंड, न बाधते बाधित नहीं करती यानी परेशान नहीं करती। किस बलवान को ठंड परेशान नहीं करती, तो कंबलवंतम, कंबल से युक्त, कंबलवंतम यानी कंबल से युक्त व्यक्ति को। क से जंगाम कृष्ण, कृष्ण कृष्ण ने कम से जंगाम किसको मारा, उत्तर है कंसम, कंस को। कहाँ शीतल वाहिनी गंगा, शीतल बहने वाली गंगा का कौन सी है, तो काशी, काशी में नीचे काशी के तल में बहने वाली। के दार पोषण रता, के कौन, दार पोषण रता पत्नी अर्थात खेतों के पोषण में रता रत है या लीन है, तो केदार है, केदार यानी किसान। कम बलवंतम न बाधते शीतम,
शीतम ठंड, कम बलवंतम किस बलवान को, न बाधते बाधित नहीं करती या दुखी नहीं करती। तो उत्तर है कंबलवंतम यानी कंबल से युक्त व्यक्ति को। श्लोक नंबर 7। केशवम पतितं दृष्ट्वा द्रोणः हर्षम उपागतः रुदन्ति कौरवः सर्वे हा हा केशव केशव। प्रसंग। इस श्लोक में कवि ने श्लेष अलंकार के कारण इसके दो अर्थ किए हैं। अर्थ केशवम पतितं दृष्ट्वा, केशवम कृष्ण को पतितम गिरा हुआ दृष्ट्वा देख करके, कृष्ण को गिरा हुआ दृष्ट्वा देख करके द्रोणे हर्षम उपागतः, द्रोणाचार्य हर्षम उपागतः प्रसन्नता को प्राप्त हो गए। कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्नता को प्राप्त हो गए। रुदंती कौरवा सर्वे, सर्वे सभी कौरवा कौरव रुदंती रोने लगे, सभी कौरव रोने लगे कि हाय हाय केशव केशव। अब दूसरा अर्थ है इसका बच्चों कि केशवम शब्द है, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे, इसको अलग करेंगे। के और शवम, के यानी जल में, शवम यानी लाश। जल में शवम शव को या लाश को, पतितम गिरा हुआ दृष्टवा देख करके, जल में लाश को गिरा हुआ देख करके द्रोणे, द्रोणे बच्चों यहाँ इसका अर्थ यहाँ आया है कौवे के लिए। कौवे हर्षम उपागतः प्रसन्नता को प्राप्त हो गए। के यानी जल में, जल में शव यानी लाश को गिरा हुआ देख करके द्रोण यानी कौवे, कौवे हर्षम उपागतः प्रसन्नता को प्राप्त हो गए। रुदंती कौरवा सर्वे, अब यहाँ कौरवा शब्द है वो आया है गीदड़ या श्रृंगाल के लिए। तो और जो सर्वे कौरवा सभी सियार या गीदड़ रुदंती रोने लगे, हा हा हाय हाय के शव, के शव, के यानी जल में शव, शव गया जल में शव गया। सभी गीदड़ रोने लगे कि हाय जल में शव गया, हाय जल में शव गया। अब बच्चों जो कौवे हैं वो जल में लाश को देख करके प्रसन्न हुए और जो गीदड़ है वो रोने लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कौवे हैं वो इसलिए प्रसन्न हुए जल के अंदर लाश को देखकर, इसलिए प्रसन्न हुए कि वो जानते थे कि वो उड़ करके इस लाश को आराम से खा सकते हैं। और जो गीदड़ है वो इसलिए रोने लगे कि जल में शव चला गया तो अब हम उसके अंदर जा कर के उसको खा नहीं सकते, इसलिए। लेकिन मेन बात यह है, इसके दो अर्थ हैं। अब जैसे केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशवम कृष्ण को गिरा हुआ देख करके द्रोणे हर्षम उपागतः, द्रोणाचार्य प्रसन्नता को प्राप्त हो गए। रुदंती कौरवा सर्वे, और सभी कौरव रोने लगे कि हाय केशव, हाय केशव, यानी हाय श्री कृष्ण, हाय कृष्ण। दूसरा अर्थ है के शवम पतितम दृष्ट्वा, के यानी जल में शव को गिरा हुआ देख करके द्रोण यानी कौवा, कौवे हर्षम उपागतः प्रसन्नता को प्राप्त हो गए। रुदंती कौरवा सर्वे, सर्वे सभी कौरवा यानी गीदड़ रुदंती रोने लगे और सभी गीदड़ रोने लगे कि हाय के शव, जल में शव गया, जल में शव गया। श्लोक नंबर 8। ए पदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित, ए मुख्य है स्पष्ट स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित। प्रस्तुत श्लोक में प्रहलीकार ने पत्र की विशेषताओं का वर्णन किया है। अर्थ ए पदो दूरगामी च, ए पद यानी बिना पैरों का हूँ, दूरगामी च फिर भी दूरगामी दूर तक जाता हूँ, बिना पैरों का हूँ फिर भी दूर तक जाता हूँ। साक्षरो न च पंडित, च और साक्षर साक्षर हूँ यानी पढ़ा लिखा हूँ, न पंडित है लेकिन विद्वान नहीं। ए मुख्य स्फुट वक्ता च, ए मुख्य बिना मुख का हूँ लेकिन स्फुट वक्ता स्पष्ट
बोलने वाला हूँ, स्पष्ट कहने वाला हूँ। यो जानाति स पंडित है, यो जानाति जो जानता है, स पंडित है वही विद्वान है। बिना पैरों का हूँ दूरगामी च, लेकिन दूर तक जाता हूँ। साक्षर न च पंडित है, साक्षर हूँ लेकिन विद्वान नहीं। अमुख है स्फुट वक्ता च, बिना मुख का हूँ लेकिन स्पष्ट वक्ता हूँ। यो जानाति स पंडित है, जो जानता है वही विद्वान है। उत्तर है पत्रम, पत्र। श्लोक नंबर 9। वृक्ष अग्रवासी न च पक्षी राजय, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्यक वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च बिभ्रत न घटो न मेघ। प्रस्तुत श्लोक में प्रहलीकार ने नारियल की विशेषताएं बताई हैं कि अर्थ वृक्ष अग्रवासी, वृक्ष के अग्र भाग पर यानी सबसे ऊपरी भाग पर वासी निवास करता हूँ। वृक्ष के सबसे ऊपरी भाग पर निवास करता हूँ। न च पक्षी राज है, लेकिन पक्षी राज अर्थात गरुड़ नहीं हूँ। वृक्ष के सबसे ऊपरी भाग पर निवास करता हूँ, लेकिन पक्षी राज गरुड़ नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्रिनेत्रधारी, त्रि यानी तीन नेत्रधारी नेत्रों को धारण करता हूँ। तीन नेत्रों को धारण करता हूँ। न च शूलपाणी, और लेकिन शूलपाणी, शूल यानी त्रिशूल और पाणी यानी हाथ। त्रिशूल है हाथ में जिसके, तो शिव के, तो शूलपाणी यानी शिव। तो त्रिनेत्रधारी तीन नेत्रों को धारण करता हूँ, लेकिन शूलपाणी यानी शिव नहीं हूँ। त्यक वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, त्यक वस्त्रधारी यानी वल्कल वस्त्रों को धारण करता हूँ। न च सिद्धयोगी, लेकिन योगी नहीं हूँ। वल्कल वस्त्रों को धारण करता हूँ, फिर भी सिद्धयोगी या योगी नहीं हूँ। जलम च विभ्रत है, न घट न मेघ। जलम च, जल से विभ्रत भरा हुआ हूँ, जल से भरा हुआ हूँ। न घट, न तो घड़ा हूँ, न मेघ और न ही बादल। वृक्ष अग्रवासी, वृक्ष के ऊपरी भाग पर निवास करता हूँ। न च पक्षी राज है, लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्रिनेत्रधारी तीन नेत्रों को धारण करता हूँ। न च शूलपाणी, लेकिन शिव नहीं हूँ। त्यक वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, त्यक वस्त्रधारी यानी वल्कल वस्त्रों को धारण करता हूँ। न च सिद्धयोगी, लेकिन सिद्धयोगी या योगी नहीं हूँ। जलम च विभ्रत, जल से भरा हुआ हूँ। न घट, न तो घड़ा हूँ, न मेघ न ही बादल। उत्तर है नारियल। श्लोक नंबर 10। नंदामि मेघान गगने अवलोक्य, नृत्यामि गायामि भवामि तुष्टः, न अहम कृषिज्ञ पथिको अपि न अहम, वदन्तु विज्ञा मम नाम ध्येयम्। प्रस्तुत श्लोक में प्रहलीकार ने मोर की स्वभाव का वर्णन किया है कि मोर का स्वभाव कैसा होता है। हाँ, अर्थ नंदामि मेघान गगन अवलोक्य, गगने यानी आकाश में, मेघान बादलों को, अवलोक्य देख करके, आकाश में बादलों को देखकर, नंदामि यानी प्रसन्न होता हूँ या आनंदित होता हूँ। आकाश में बादलों को देख करके नंदामि आनंदित होता हूँ। नृत्यामि नृत्य करता हूँ। गायामि गाता हूँ। भवामि तुष्ट, और तुष्ट यानी प्रसन्न होता हूँ। आकाश में मेघान यानी बादलों को अवलोक्य देख करके नंदामि यानी आनंदित होता हूँ। नृत्यामि नृत्य करता हूँ। गायामि गाता हूँ। भवामि तुष्ट, तुष्ट यानी प्रसन्न भवामि होता हूँ। न अहम कृषिज्ञ, न तो मैं कृषिज्ञ किसान हूँ। पथिको अपि न अहम, और न ही मैं पथिक अर्थात राहगीर हूँ, और न ही मैं राहगीर हूँ। वदन्तु विज्ञा मम नाम ध्येयम्, वदन्तु विज्ञा, विज्ञा यानी विद्वान
लोग बोलो मम नामधेयम मेरा नाम क्या है। विद्वान लोग बोलो मम नामधेयम मेरा नाम क्या है। नंदामि मेघान गगने अवलोक्य। गगने आकाश में मेघान बादलों को देख करके नंदामि आनंदित होता हूँ। नृत्यामि नृत्य करता हूँ। गायामि गाता हूँ। तुष्टे भ्रमामि और प्रसन्न होता हूँ। न अहम कृषिज्ञ, न तो मैं किसान हूँ। पथिको अपि न अहम, और न ही मैं पथिक यानी राहगीर हूँ। वदंतु विज्ञा, हे विद्वानों यदि जानते हो मम नामधेयम तो मेरा नाम बताओ। उत्तर है मयूर है, मोर।